जीवन कोई भार नहीं है। हमने अपने अंदर गलत धारणाएं पाल रखी हैं। अगर हम जीवन के रहस्य को समझें तो जीवन एक आनंद की यात्रा है। मैं कैलाश कुशवाहा। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक गांव में एक अंधा व्यक्ति रहता था। तो अंधा व्यक्ति हमेशा ये कहता था कि संसार जो है वो अंधकारमय है, इस संसार में अंधेरा ही अंधेरा छाया है। और जो आँखों वाले व्यक्ति होते थे वो उसको समझाते थे कि नहीं भाई, ये संसार बहुत अच्छा है, इसमें उजाला है, प्रकाशवान है, लेकिन वो मानता नहीं था। अब हर दिन उन लोगों की बहस होती थी। अंधा व्यक्ति अंधेरे का प्रचार करता था और आँखों वाला व्यक्ति उजाले का प्रचार करता था। अंधा व्यक्ति तर्क वितर्क में इतना माहिर हो गया कि वो इस तरीके से तर्क वितर्क करता था कि जो आँखों वाले लोग थे उनको भी सोचना पड़ता था कहीं ये सही तो नहीं कह रहा है। एक दिन की बात, सभी लोगों ने सोचा कि चलो महात्मा बुद्ध के पास चलते हैं। पास की ही पहाड़ी पर महात्मा बुद्ध थे। तो ये लोग यह सोचकर वहां चले गए कि चलो वहां चल करके कुछ तर्क वितर्क होगा, कुछ मनोरंजन होगा। और पहुंचे वहां पर तो उन लोगों ने सारी घटना महात्मा जी को सुनाई। महात्मा जी ने बड़े ध्यान से सब लोगों की बातें सुनी। उन्होंने बताया कि एक अंधा व्यक्ति है और यह कहता है कि संसार अंधकारमय है और इस संसार में अंधेरा ही अंधेरा है। हम लोग इसको समझाते हैं कि नहीं, अंधेरा नहीं है, इस संसार में उजाला है, प्रकाशमान है, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है। उसकी आंखों को देख कर के महात्मा जी ने उन लोगों से कहा, इस अंधे को एक डॉक्टर के पास ले जाओ और इसकी आंखों का इलाज करवाओ। उन लोगों को बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि वो लोग तो चाहते थे तर्क वितर्क, लेकिन महात्मा जी की कहने पर वो लोग आंखों के डॉक्टर के पास ले गए और कुछ दिन बाद उसकी आंखें ठीक हो गई। कुछ दिन के बाद वे फिर महात्मा जी के पास पहुंचे और वह अंधा व्यक्ति बोला, महात्मा जी 20 साल से ये लोग हमसे तर्क वितर्क कर रहे हैं, लेकिन इनमें से किसी ने ये नहीं सोचा कि इस अंधे व्यक्ति का इलाज करवाया जाए, इसको डॉक्टर के पास ले जाया जाए। आपके कहने से ये लोग डॉक्टर के पास ले गए और आज मैं देख सकता हूं इस संसार को, इस प्रकाशवान संसार का आनंद में ले सकता हूं। अगर ये 20 साल पहले से अगर मुझे डॉक्टर से दिखा देते, मेरा इलाज करा देते, तो मैं इस रोशन जहां का आनंद ले रहा होता और अंधेरे का प्रचार नहीं कर रहा होता। तो इस तरह की बात को सुनकर के महात्मा जी खुश हुए और जो लोग तर्क वितर्क चाहते थे वे बड़े परेशान हुए हैं कि हम तो यहाँ पर यह सोच के आए थे कि कुछ तर्क वितर्क होगा, मनोरंजन होगा। इस संसार में गलत चीज़ों को फैलाने वाले लोगों की संख्या अधिक है। एक दूसरे को लोग गुमराह करते हैं, सही रास्ता बताने वाले बहुत कम हैं इस संसार में। और जो सही रास्ता बताने वाले हैं, सही रास्ता है, उसको गुमराह कर दिया गया है। तो लोग गलत चीज़ों में फंस गए हैं और गलत विचारों में उलझ करके रह गए हैं। अब लोग अपने जीवन को सार्थक नहीं मानते। वे मानव जीवन जो कि सौभाग्य से मिलता है और इसको भी वो नरक बनाए बैठे हैं, अपने आप से खुद बहुत परेशान हैं और इस संसार को भी वे परेशानी में देखते हैं कि ये संसार है जो बहुत परेशान लोगों का एक समूह है। इसमें लोग खुश नहीं हैं, इसमें अनेक परेशानी है। जबकि संसार को जीने के इतने अच्छे रास्ते हैं, लेकिन उन रास्तों पर चलना हमें पड़ेगा, उन रास्तों को समझना हमें पड़ेगा। लेकिन हम क्या है कि दूसरों की बातों में आ जाते हैं और हमारी बुद्धि विकसित नहीं होने के कारण हम सही और गलत का आभास नहीं कर पाते हैं। हमें चाहिए कि हम सही और गलत पर विचार करें, सही क्या है उसका, उस रास्ते पर चलें और गलत को अपने दिमाग से निकाल दें। ये संसार बहुत आनंदमय संसार है। अपने जीवन का भरपूर आनंद लें और सही रास्ते पर चल करके खुद को आगे बढ़ाएं, अपने परिवार के भविष्य को आगे बढ़ाएं, लोगों को भी सही रास्ते पर जाने के लिए प्रेरित करें।
आपको ये कहानी कैसी लगी, आप कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।